अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटे आज 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर 9 का टॉपिक है ट्रांसपायरेशन। इसको हम स्टडी करेंगे आज। ट्रांसपायरेशन जो है ये क्या है, हम कहते हैं लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर in the form of vapors, loss of water in the form of vapors from plant surface, बेटा थ्रू प्लांट सरफेस भी लिख सकते हैं, इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं बेटे, हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। इसको बेटे हम क्या कहते हैं बेटे जी, ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। हमने कहा जनाब लॉस ऑफ वाटर, या वर्ड बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस। किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। बेटा वेपर्स की फॉर्म में, बुखारात की फॉर्म में पौधे से पानी का निकलना, इसको क्या कहते हैं बेटे, हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ट्रांसपायरेशन। कितनी टाइप्स है ट्रांसपायरेशन की बेटे, हम देखते हैं इनको, कितनी टाइप्स है ट्रांसपायरेशन की। बेटे हम कहते हैं देयर आर 3 टाइप्स। यहां लिख देते हैं बेटे हम, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन, 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन। पहली टाइप जो है इसको बेटे क्या नाम देते हैं हम, बेटे इसको हम कहते हैं स्टोमैटल ट्रांसपायरेशन, स्टोमैटल ट्रांसपायरेशन। पहली जो टाइप है इसको बेटे हम नाम क्या देते हैं, बेटे इसको हम कहते हैं स्टोमैटल ट्रांसपायरेशन। इसका मतलब ये हुआ ट्रांसपायरेशन, दैट अकर या टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। ऐसी ट्रांसपायरेशन बेटे जो स्टोमेटा के थ्रू हो, जो स्टोमेटा के थ्रू हो, इज कॉल्ड, बेटे इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बेटे स्टोमैटल ट्रांसपायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्टोमैटल ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। यानी ऐसी ट्रांसपायरेशन जो स्टोमेटा के थ्रू हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्टोमैटल ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और दूसरी टाइप है, इसको कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। बेटा क्या कहते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। बेटा इसका मतलब ये हुआ, क्यूटिकल से निकला है वर्ड क्यूटिकुलर। किससे निकला है बेटे, क्यूटिकल से निकला है क्यूटिकुलर वर्ड जो है। इसका मतलब ये हुआ ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन दैट अकर थ्रू, किसके थ्रू होगी बेटा, हम कहते हैं थ्रू क्यूटिकल, थ्रू क्यूटिकल। जो क्यूटिकल के थ्रू ट्रांसपायरेशन का अमल होगा उसको क्या कहेंगे, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तो इज कॉल्ड क्या कहते हैं इसको, हम क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। क्यूटिकल इज अ थिक लेयर होती है ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। पत्ते की जो सतह है उसके ऊपर एक थिक लेयर है, उसको क्या कहते हैं, हम क्यूटिकल कहते हैं। तीसरी टाइप है बेटे, इसको हम कहते हैं बेटे लेंटिकुलर, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तो ये लेंटिकुलर वर्ड किससे निकला है, लेंटी सेल से निकले हैं।
लेंटिसेल से निकला है। लेंटिसेल प्रेजेंट होते हैं इन द बार्क के अंदर, छाल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो प्रेजेंट होती है स्टेम के ऊपर। तो बेटा लिखिए इसके अंदर ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन that occur through किसके यहाँ बेटा जी, लेंटिसेल के थ्रू, लेंटिसेल के थ्रू हो इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, लेंटिकुलर, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। लेंटिसेल क्या है, लेंटिसेल आर द पोर्स which are present in the bark। लेंटिसेल आर, यहाँ लिख देते हैं क्या चीज होती है आपको समझाने के लिए, लेंटिसेल्स आर द पोर्स, पोर्स कहते हैं बेटा सुराख को, छोटे छोटे सुराख हैं इन द bark of stem, stem of plant, पौधे का जो तना होता है उसकी जो छाल है उसके अंदर छोटे छोटे जो सुराख हैं उनको बेटे हम क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे उनको, लेंटिसेल्स का नाम देते हैं। मैकेनिज्म लिखने लगा हूं इसके बाद, मैकेनिज्म बेटा लिखने लगा हूं। मैकेनिज्म में क्या होता है, बेटा मैकेनिज्म में वाटर हमेशा जाइलम वेसल से, जाइलम टिश्यू से कहां पे आता है, लीफ के अंदर आता है। किसके अंदर आता है बेटे, लीफ के अंदर आता है। वाटर हमेशा जाइलम वेसल से लीफ के मेसोफिल सेल के अंदर आता है, और मेसोफिल सेल में क्या होता है, ये वेपर्स में कन्वर्ट होकर एयर स्पेसेस में जाता है, और एयर स्पेसेस स्टोमेटा से बाहर चला जाता है। जरा देखें, मैं यहां लिखने लगा हूं वाटर एंटर इन जाइलम थ्रू, किसके थ्रू जाइलम में आता है, हम कहते हैं बेटे रूट्स के थ्रू आता है। एंड देन एंटर इन मेसोफिल ऑफ लीव्स, लीव्स के मेसोफिल सेल में चला जाता है। देन इवेपोरेट इन एयर स्पेसेस, एयर स्पेसेस सराउंडिंग द, एयर स्पेसेस सराउंडिंग द, किसके सराउंडिंग में होंगे बेटे ये स्पेसेस, मेसोफिल के सराउंडिंग में। मेसोफिल के सराउंडिंग में जो एयर स्पेसेस हैं उनमें ये इवेपोरेट हो जाएगा, और उन एयर स्पेसेस के थ्रू फिर क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहां देखते हैं उसको। एंड फ्रॉम एयर स्पेसेस, फ्रॉम एयर स्पेसेस वेपर्स pass through stomata, stomata in the environment, in the environment। तो स्टोमेटा के थ्रू ये वेपर्स कहां चले जाते हैं, एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। इस चीज को बेटे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। ये एक लेयर बना रहा हूं, आप देखिए इसको, ये हमारे पास एक लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। इसी के
नीचे ये देखें एक और लेयर बना रहा हूं मैं, इसको ब्लैक कलर की बना रहा हूं। इसको हम नाम देंगे एपिडर्मिस। क्या नाम देंगे इसको? एपिडर्मिस का नाम देंगे। एपिडर्मिस के नीचे ये सेल प्रेजेंट है। इन सेल को हम क्या कहते हैं? मीजोफिल सेल कहते हैं। चूंकि ये क्लोजली पैक्ड है, इनके दरमियान में देयर आर नो स्पेसेस, कोई जगह मौजूद नहीं है, तो बेटे इस वजह से इन मीजोफिल को एक अलग नाम देंगे। इसको हम कहेंगे पैलिसैड मीजोफिल सेल। और यहां पर आप देखें ये हमारे पास प्रेजेंट है, इनको हम कहते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल। इनको हम कहते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल का नाम देते हैं बेटे, जो दूर दूर प्रेजेंट है और इनके दरमियान में आप देखें आपको एयर स्पेसेस जो है वो नजर आ रही है। अब ये जो लाइन में लगाने जा रहा हूं, इस लाइन को हम कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। ये रेड कलर वाली इसको कहते हैं क्यूटिकल, और ब्लैक कलर वाली को कहेंगे हम अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस। और ये वाले जो है इसको हम कहते हैं पैलिसैड मीजोफिल। पैलिसैड मीजोफिल। और इनको हम कहते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल। इनको हम कहते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल। और ये यहां पे आप देखें हम पोर्स बनाते हैं छोटे छोटे जो हैं, ये देखिए छोटे छोटे पोर्स मैंने बना रहा हूं और इनके गिर्द गॉड सेल जो है वो हम शो कर रहे हैं। ये जो सुराख नजर आ रहे हैं आपको ये वाले, इनको हम कहते हैं बेटे स्टोमेटा। इनको हम कहते हैं स्टोमेटा। और ये साइड में लगे हुए हैं इनको हम कहते हैं बेटे गॉड सेल्स कहते हैं। गॉड सेल्स की इनर सरफेस कनकेव शेप्ड होती है और आउटर सरफेस कन्वेक्स शेप होती है। और कनकेव साइड जो है वो ज्यादा थिक होती है। क्या होती है? ज्यादा थिक होती है। अब हमने देखना है कि स्टोमेटा ओवरऑल पड़ा हुआ है कि दिन के वक्त ओपन होते हैं, रात के वक्त जो है ये क्लोज होते हैं। तो अब ये देखना ये कैसे ओपन होते हैं और कैसे क्लोज होते हैं। अब हम लिख रहे हैं पहले ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। जरा गौर कर लें आप, दो कंसेप्ट है, दोनों को मैं साथ साथ लेके चलूंगा। कहते हैं स्टोमेटा ओपन कब ओपन होते हैं? ड्यूरिंग द डे टाइम। कब ओपन होते हैं बेटे? हम कहते हैं डे टाइम, दिन के वक्त जो है ये ओपन होते हैं। क्यों ओपन होते हैं? दो प्रोसेस हम पढ़ेंगे इसके अंदर जो है। अब इसने कहा व्हेन फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, देन सॉल्यूट कंसंट्रेशन ये इंक्रीज होती है एंड वाटर एंटर इन द गॉड सेल्स के अंदर वाटर एंटर होता है। गॉड सेल्स के अंदर वाटर एंटर होता है। देन जब वाटर एंटर होगा देन गॉड सेल्स क्या होंगे? हम कहते हैं बिकम टर्जिड। बेटे ये क्या हो जाते हैं? टर्जिड हो जाते हैं, फूल जाते हैं। जब फूलेंगे
तो हम क्या कहेंगे, तो इनर साइड, देन फिर क्या होगा, इनर साइड जिसको कनकेव साइड कहते हैं, बिकम कर्व्ड या मोर कर्व लिख देते हैं, इनमें ज्यादा कर्व बनती है। देन फिर क्या होगा, हम कहेंगे स्टोमेटा ओपन होता है, स्टोमेटा ओपन होता है। इसी तरह एक और कंसेप्ट है कि जैसे सैल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, वाटर फॉलो अप करता है, अंदर आता है। एक और कंसेप्ट है पोटाशियम आयन, लाइट की प्रेजेंस में पोटाशियम आयन ज्यादा इनसाइड जाएंगे गॉड सेल्स में। जैसे ही पोटाशियम आयन ज्यादा इनसाइड जाएंगे, देन बेटे हम कहते हैं वाटर भी ज्यादा फॉलो अप करेगा, वाटर भी ज्यादा फॉलो अप करेगा। तो देन क्या होगा, ये टर्जिडिटी ज्यादा होगी और ये ओपनिंग करेंगे। मैं इसको जरा क्लोज करता हूं, आप इसको क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। बेटा क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में अगर आप देखें इसको, तो बेटे जी हम देखते हैं, हमने पढ़ा है स्टोमेटा क्लोज ड्यूरिंग नाइट। रात के वक्त ये क्या हो जाते हैं बेटे, क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। क्यों? सैल्यूट कंसंट्रेशन बिकम लो, कम हो जाती है, एंड लाइट इज नॉट प्रेजेंट, लाइट भी मौजूद नहीं होती। इसीलिए वाटर लीव द, क्या करता है बेटे, ये गार्ड सेल्स को लीव करता है। एज आ रिजल्ट गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं। जब ये फ्लैसिड होंगे तो देन इनर साइड बिकम स्ट्रेट। ये बिल्कुल बेटा क्या हो जाएगी, स्ट्रेट, सीधी हो जाएगी, बिकम स्ट्रेट, ये सीधी हो जाएगी। देन स्टोमेटा क्या हो जाएंगे बेटे, हम कहते हैं स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ये देखें, हमने कहा ये स्टोमेटा जब इसमें कर्व आता है तो बिल्कुल ये बेटे इस तरह से आता है, हम कहते हैं यूं थे, जब कर्व आएगा तो ये यूं हो जाएंगे, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। और जब पानी बाहर निकलेगा तो ये कर्व खत्म होना शुरू हो जाएगी, ये स्ट्रेट सीधा हो जाएगा। ऐसे देखें कि यहाँ पर स्टोमेटा का सुराख जो क्या हो गया, एंड हो गया, स्टोमेटा क्लोज हो गया। तो रात के वक्त जो है लाइट नहीं होती, पोटेशियम आयन बाहर निकलेंगे, सैल्यूट नहीं बनता, पानी बाहर निकलेगा। तो ये जो इनर लाइन है इसकी, ये स्ट्रेट होगी, जिसकी वजह से स्टोमेटा जो हम क्या कहते हैं बेटा, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा जो होना शुरू हो जाएगा। दिन के वक्त लाइट की प्रेजेंस भी है, सैल्यूट कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है, तो सैल्यूट की वजह से पानी अंदर जाता है, पोटेशियम आयन अंदर जाते हैं, उसकी वजह से पानी अंदर जाता है, तो टर्जिडिटी आती है, जिससे स्टोमेटा जो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। कल इसको दोबारा से मैं इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा को कल फिर से थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे और इसकी सिग्निफिकेंस भी इंशाल्लाह कल स्टडी करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।